बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से अब सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो पिछले दिनों से हम प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हुए ऐसे वीर लोगों के बारे में हम सीख रहे थे। तो कुछ स्त्री और पुरुष लोग और नौजवान लोग प्रभु के लिए शहीद हुए। तो आप लोगों ने कभी सुना क्या, एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति भी वो प्रभु के लिए शहीद हुआ? तो आज हम उसी व्यक्ति के बारे में सीखने वाले। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज के लेसन के द्वारा हम हर एक से तू बोल परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर परमेश्वर। प्रभु, बच्चों को सिखाने के लिए भी तू मुझे कृपा तू दे परमेश्वर, और एक मन हो, एक चित्त होकर तेरा वचन ग्रहण करने के लिए हम सभी को तू कृपा तू दे। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। लेसन नंबर 34, रोलेंस वाइट। तो पठन भाग देखेंगे। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 1 से 13 वचन, पहला पत्रस 4 अध्याय का 16 वचन और 5 अध्याय का 9 वचन। तो फिर से एक बार इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 1 to 13, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 16, चैप्टर 5 वर्स 9। तो आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। तो दूसरा करंती पहला अध्याय का 5 वचन, क्योंकि जैसा मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। 2 Corinthians chapter 1 verse 5, for as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ। तो बच्चों लोग, इस लेसन का मुख्य संकल्पना कुछ 2 पॉइंट है। तो सबसे पहला है कि परमेश्वर के एक भक्त चार्ल्स टी स्टर्ड ने अपने विचार व्यक्त किए। वो इस प्रकार से हैं, यीशु मसीह ने परमेश्वर होकर भी मेरे लिए मरा, तो उसके लिए मैं जो भी अर्पण करूं वो बड़ा नहीं है। इफ जीसस क्राइस्ट इज गॉड एंड डाइड फॉर मी, देन नो सैक्रिफाइस कैन बी टू ग्रेट फॉर मी टू मेक फॉर हिम। तो इस लेसन का ये फर्स्ट पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट है कि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों लड़ाई हमारे देह में होता है, पर आत्मा शरीर के ऊपर जय पाता है। तो ये इस लेसन का मुख्य संकल्पना है। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट क्लास में जेरोनिमो के बारे में सीखा था। जेरोनिमो ये एक मुस्लिम परिवार से था। जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना तो वहां पे उसने प्रभु को अपने जीवन में कबूल करके उसने बपतिस्मा लिया और एक ईसाई की तरह वो जीवन बिताने लगा। फिर जब उसके माता पिता के पास गया, वहाँ पे अपने माता पिता जबरदस्ती करने के बावजूद भी वो एक मुस्लिम होकर जीना वहाँ पे उसे बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर थोड़े दिनों के बाद कुछ समुद्री डाकुओं ने जेरोनिमो को पकड़कर उसे गुलामों के बाजार में बेच दिया। तो उस समय उसे एक मुस्लिम मालिक ने खरीदा था। तो उस मुस्लिम मालिक को जब पता चला कि जेरोनिमो एक मुस्लिम होकर भी वो ईसाइयों की तरह रहता है, तो उसे बहुत ही सतावट करना, दुख तकलीफ देना शुरू किया। फिर भी जेरोनिमो उस मालिक के सामने वो झुका नहीं, प्रभु के पक्ष में खड़ा रहा विश्वास में। तो उसको बहुत सारे बहुमूल्य तोहफा देकर भी उसको खुश करके उसका मन परिवर्तन करने का कोशिश करते समय भी जेरोनिमो झुका नहीं। फिर दोबारा उसको किले के निर्माण के काम में उसको लगा दिया। उस समय उसने एक आखिरी मौका दिया कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने से तू जीवित रहेगा, लेकिन जेरोनिमो वो झुका नहीं। तो इस कारण उसको एक ईंट की बनाने वाले सांचे में उसको जिंदा दफना दिया। तो और वो ईंट उस किले के निर्माण में लगा दिया। तो 300 वर्ष के बाद फिर से उस किले का पुनर्निर्माण करते समय तो उसको वहां पे जेरोनिमो के कुछ अवशेष मिले। तो उन अवशेष को लेकर वहां पे उन्होंने संगमरमर का एक मकबरा बना के सेंट फिलिप चर्च में रखा और उस जेरोनिमो का एक प्रतिमा बनाकर वो म्यूजियम में रखा। इस प्रकार से हमने लास्ट लेसन में सीखा था कि जेरोनिमो को सिर्फ उसके परिवार वालों ने तकलीफ देते हुए भी और बाहर के लोगों ने भी कितना भी प्रयत्न करके उसको वापस से प्रभु यीशु मसीह से दूर हटाने का कोशिश करते समय भी जेरोनिमो वो प्रभु के पक्ष में आखिरी तक विश्वास के लिए वो स्थिर खड़ा रहा, वो झुका नहीं। तो
तो उस लेसन से हमें कुछ बातें सीखने को मिला। तो बच्चों लोग, इंग्लैंड में एक ऐसा दौर चल रहा था कि जो कोई बाइबल पर विश्वास करते या बाइबल के वचन के अनुसार जीवन बिताते थे, उन लोगों को बहुत ही सतावट किया करते थे। तो रोलेंस वाइट ये परमेश्वर का एक जन था, तो वो प्रभु के दृढ़ विश्वास के कारण उसने अपने प्राणों को भी अर्पण कर दिया। तो बच्चों लोग, रोलेंस वाइट ये वेल्स देश का कार्डिफ नगर का निवासी था। तो ये वेल्स देश यूके में आता है। यूके बोलने से यूनाइटेड किंगडम, तो ये कुछ 5 देश मिलकर यूके बोलते हैं। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, सामूहिक ग्रेट ब्रिटेन और उत्तर आयरलैंड, ये सब देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो बच्चे लोग, आप लोगों ने पिछले क्लास में रिफॉर्मेशन या सुधार का विषय में हमने सुना था, तो उसका मूल शुरुआत भी इंग्लैंड में से हुआ। तो रोलेंस वाइट ये वेल्स जो देश किधर है, समुद्री किनारा है ना, तो इसके लिए रोलेंस वाइट ये एक मछुआरा, उसका पेशा क्या था, मछली पकड़ने का। तो उस मछली पकड़ने के पेशे ऑक्यूपेशन के द्वारा अपना परिवार का वो गुजारा करता था और समाज में उसको एक अच्छा स्वभाव वाला सर्वसाधारण मनुष्य था, एक सिंपल लाइफ जीने वाला एक व्यक्ति था। तो इस वजह से समाज में उसको अच्छा प्रतिष्ठा भी था। लेकिन वो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसका पुत्र उसे क्या करता था, बाइबल पढ़ के उसको सुनाता था। जो सुना हुआ उस वचन के अनुसार वो विश्वास करके वो उसे दृढ़ पकड़ा रहता था और उसे एक अच्छा स्मरण शक्ति होने के कारण जो सुना हुआ वचन वो लोगों को भी सुनाता था। मतलब परमेश्वर का वचन लोगों को सुसमाचार वो बोलता था। तो फिर उस समय राजा हेनरी 6 के शासन काल के वक्त तो उसने राजा ने बहुत सारे क्रांतिकारी मतलब रिफॉर्मेशन वाले सुधार वाले लोगों को सपोर्ट करते हुए, मतलब कैथलिक धर्म का विश्वास को छोड़ते हुए वे लोग प्रोटेस्टेंट विश्वास को उन लोग कबूल करने लगे। तो ये बात हमने थॉमस क्रैनमर के लेसन में हमने सुना था। तो इस प्रकार से वहां पे सुसमाचार सुनाते समय रोलेंस वाइट भी उस सुसमाचार की सेवकाई में भी वो भी कार्य करने लगा। लेकिन जब इंग्लैंड के ऊपर क्वीन मेरी राज्य करने लगी, जब वो सत्ता करने लगी, तो बहुत सारे सुधार वाले लोगों को वो सताने लगी, दुख देने लगी और सुसमाचार के ऊपर उसने पूरा बंदी लाई, मतलब सुसमाचार उसने बंद करवाया। तो लेकिन फिर भी रोलेंस वाइट वो सुसमाचार वहां पे उसने रुकाया नहीं, बल्कि गुप्त रीति से सुसमाचार वो सुनाता रहा अपने फ्रेंड्स के लोगों के बीच में और मछुआरे लोगों को संगति देते हुए उन लोगों के साथ प्रार्थना में इस प्रकार वो जीवन बिताता था। तो इस प्रकार से रोलेंस वाइट सुसमाचार की सेवकाई करते समय ये बात उनके दुश्मन लोगों को पता चला। तब उन लोगों ने रोलेंस वाइट को पकड़कर उन लोगों ने कहा कि रोलेंस वाइट ये एक धर्म विरोधी है, मतलब एक हेरेटिक्स बोलने से ये धर्म के विरोध प्रचार करने वाला व्यक्ति है करके उसके ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया। इस कारण उसको बहुत ही दुख और सतावट करते समय भी वो विश्वास से पीछे हटा नहीं। तो बिशप ने रोलेंस वाइट को कई प्रश्न पूछे और कहा कि तू कलीसिया के विरोध में काम करने वाला व्यक्ति है। ऐसे आरोप लगाते समय रोलेंस वाइट ने उन सारे आरोपों को खंडन करते हुए उसने वचन के द्वारा उत्तर देते हुए उन सारे बातों का विरोध किया। तो ये सब बिशप ने सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और वो वहां से चले गया। तो रोलेंस वाइट को मार डालने का आज्ञा आए तब तक उसे जेल में रखा। तो बच्चों लोग, हम लोग कई बार जेल करके सुने हैं। तो जेल कई प्रकार के हैं। तो सबसे पहला है कि एक साधारण जेल और एक गंदा जेल और एक एग सेल जैसा जेल। तो रोलेंस वाइट को अभी उन लोगों ने गंदे जेल में डाला। तो गंदे जेल में डालने के कारण वहां पे क्या होता है, गंदगी के कारण वहां पे बीमारी फैलते हैं। तो इसके लिए उस रोलेंस वाइट का शरीर भी बहुत कमजोर हो जाता है। तो ऐसे प्रकार का सतावट वहां पे दिया करते थे। फिर बाद में एक एग शेप जैसा जेल, उसे अंडा जेल भी कहते हैं।
तो आप लोगों को एक पिक्चर दिखाया जाएगा, तो आप लोग उसको देख के समझ सकते। तो अभी भी हम लोग ऐसे कई प्रकार के जेल देख सकते हैं। और दूसरा एक जेल है, वो पूरा बंद कमरे जैसा रहता है और उसे थोड़ा सा ही खिड़की रहता है ताकि वो सांस ले सके, उतना ही वो खिड़की ओपन रहता है। तो बच्चों लोग, इस प्रकार वो जेल में रहते समय तो उसके मित्र लोग और परिवार वाले लोग आके मिलते समय तो रॉलेंस वाइट उन लोगों को सुसमाचार बोलता था और वचन के द्वारा उनको विश्वास में स्थिर करता था। तो देखो बच्चों लोग, यहाँ पे वो खुद जेल में है, दुख में है, लेकिन फिर भी वो दूसरों को वचन के द्वारा उनको धैर्य देता था। तो इस प्रकार से रॉलेंस वाइट को आज्ञा मिला कि उसे मार डालने की आज्ञा आते समय तब उसके परिवार वाले लोग आखिरी वक्त उसे मिलने के लिए आए हैं। तो फिर जब 2 सिपाही लोग रॉलेंस वाइट को पकड़ने के लिए आते समय तब रॉलेंस वाइट ने सिपाहियों से कहा, क्या तुम लोग सोच रहे हो मैं यहां से भाग जाऊंगा? मेरे परमेश्वर के लिए दुख सहने के लिए मुझे योग्य बनाया है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूं। इस प्रकार से रॉलेंस वाइट बड़े धैर्य से उन सिपाहियों को उत्तर देते हुए फिर बाद में बच्चे लोग जरा सा आप सोचो कि इस तरफ एक सिपाही है, इस तरफ एक सिपाही है और रॉलेंस वाइट बीच में है। वो दोनों सिपाहियों के बीच में से वो वरांडा के उस तरफ से जाते समय और सामने उसके परिवार वाले खड़े हैं। और जब रॉलेंस वाइट ने अपने बच्चे और पत्नी को देखा और उनके आंखों में आंसू देखकर रॉलेंस वाइट का हृदय भी बहुत ही टूट गया और वो उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे। तब रॉलेंस वाइट ने अपने आंख पूछते हुए कहा, ओ मेरे शरीर, क्या तू मेरे ऊपर जय पाएगा? जो तू चाहता है वो कर, लेकिन तू मेरे ऊपर जय नहीं पाएगा। इस प्रकार से वो अपने आप से बातें करते हुए और बड़े धैर्य के साथ उन सारे भीड़ के बीच में से वो जलने के लिए आगे निकल गया। उन सारे भीड़ के बीच में अपने एक दोस्त से कहा, अगर मेरा शरीर मेरे विरुद्ध लड़ रहा है और मैं डर रहा हूं कि मेरा शरीर मेरे ऊपर जय नहीं पाए, इसके लिए अगर मैं यहाँ से भागने का प्रयत्न करूं तो तू अपनी उंगली मुझे दिखा और मैं यहाँ ही मैं अपने आप को याद करके यहाँ ही रुका रहूंगा। तो इस प्रकार से वो अपने मित्र को बोलने के बाद और सिपाहियों ने उसके चारों तरफ लकड़ी फैला दिए और उसे आग जलाए और वो जलते जलते आग के लिपटों में वो जलने लगा। और एक याजक आकर उसके पास से उसके विरुद्ध की सारी बातें वो पढ़कर सुनाने लगा। और फिर रॉलेंस वाइट ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा कि हे लोगों, उन झूठी शिक्षाओं को कान मत दे दो, मेरी बात सुनो। ऐसा इस प्रकार से रॉलेंस वाइट ने बड़े जोर से कहा और उन सारे आग के लिपटों में जलते जलते वो जल गया और आखिरी श्वास में कहा, हे मेरे पिता, मेरी आत्मा को तू ले। इस प्रकार से रॉलेंस वाइट ने अपने शरीर के ऊपर जय पाते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के लिए जिंदा शहीद हो गया। तो देखा ना बच्चों लोग कि उस आग के लिपटों में सब लोगों के सामने वो एक गवाह बन गया। और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य है। तो जो जीवित शहीद हो जाते हैं वो प्रभु में धन्य है करके। तो बच्चों लोग, इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला है, जब रॉलेंस वाइट को समझ में आया कि यीशु प्यार है, वो परमेश्वर होकर भी अपने आप को नम्र किया, यहाँ तक कि हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को अर्पण कर दिया। तो उसी मुताबिक बच्चों लोग, हम जो कुछ अर्पण करते हैं, चाहे हमारी पढ़ाई हो, समय हो, तंदुरुस्ती हो या धन हो या कौन से भी भौतिक बात हो, यहाँ तक कि हमारे जान को भी अर्पण करना पड़े, तो वो प्रभु के प्यार के खातिर हम अर्पण करना चाहिए, हम पीछे नहीं हटना चाहिए। हम इस प्रकार से रॉलेंस वाइट ने अपने आप को भी वो अर्पण कर दिया, तो उसी मुताबिक से हम भी अपने आप को अर्पण करना चाहिए। तो नंबर 2 है, तो हमने देखा रॉलेंस वाइट अपने परिवार वालों के साथ आखिरी मुलाकात करते समय
तो अपने शरीर के सोच के विचार के सामने वो झुका नहीं। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग हमारे जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आते समय हमारे सोच विचार के सामने हम शारीरिक बातों के लिए हम झुकना नहीं चाहिए। और हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आए कि यीशु को इनकार करे, ऐसा माहौल आए, तो भी हम यीशु को इनकार नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से रोलेंस वाइट ने आखिरी तक वो प्रभु के पक्ष में खड़ा रहा, वो यीशु को इनकार नहीं किया, तो उसी मुताबिक से हम भी प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में खड़ा रहते हुए यीशु को इनकार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों लोग देखा ना, इस लेसन से हमें ये 2 पॉइंट्स सीखने को मिला। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज इस लेसन के द्वारा प्रभु मुझे और बच्चों को तू सिखाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में कौन सा भी परिस्थिति आने से प्रभु हम तुझे इनकार न करते हुए प्रभु तेरे प्यार में, तेरे पक्ष में आखिरी तक विश्वास में खड़ा रहने के लिए तू बच्चों लोग को और मुझे कृपा तू दे प्रभु। हालेलुया प्रभु, हमारे शरीर के सोच विचार को और प्रभु महान हमारे बुद्धि के अनुसार नहीं परमेश्वर, बल्कि प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु तेरी मर्जी को समझते हुए हम विश्वास में, आत्मा में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को और मुझे तू कृपा तू दे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।